नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 50 प्रश्नों की सीरीज जो आपके ट्रिपल सी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्रिपल सी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर आप पहला प्रश्न, कौन बनेगा ट्रिपल सी का बादशाह? वो कहते हैं करोड़पति में। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा ENIAC था। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 3, ENIAC का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ENIAC कंप्यूटर है, उसका आविष्कार 1945 में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। विंडोज़ क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं दोस्तों? कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में दोस्तों आपका जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। जो आपके कांच के वैक्यूम ट्यूब होते थे, आपने पुरानी टीवी देखी होगी, उसमें पीछे एक पिक्चर ट्यूब जैसा लगा रहता है, एक बल्ब आकार में, तो वही दोस्तों वैक्यूम ट्यूब होता था। पहले कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। ये एक कमरे में व्यवस्थित होते थे, यानी कि इनको रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता पड़ती थी। तो धीरे धीरे कंप्यूटर की जनरेशन आई तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? कंप्यूटर की दोस्तों तीसरी पीढ़ी थी, उसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? प्रश्न नंबर 11, चौथी पीढ़ी में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। और पांचवी पीढ़ी में किसका यूज किया जाता है? पांचवी पीढ़ी में दोस्तों आपका AI का यूज किया जाता था। इसमें दिया नहीं गया है प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवी पीढ़ी में दोस्तों AI का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर होता है। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो संगणक होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर दोस्तों आपका एक प्रिंटर होता है, जो आपने मार्केट में देखे होंगे जनसेवा केंद्र की दुकान पे। लेजर प्रिंटर HP का 1005 मॉडल बहुत ही ट्रेंडिंग वाला प्रिंटर है, वो लेजर प्रिंटर का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस कौन सी? प्रोजेक्टर की सहायता से हम पर्दे पर चित्र देखते हैं, और प्रोजेक्टर आपने देखा होगा शायद। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? इनपुट डिवाइस हमारा स्कैनर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है दोस्तों? इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा है? MP3, मीडिया प्लेयर 3। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है दोस्तों? आपका MP4 जो फाइल फॉर्मेट है वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों विंडोज होता है।
यदि किसी पीसी में विंडोज़ नहीं होगा तो वो कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो हमारे कंप्यूटर चलाने के लिए विंडोज़ की आवश्यकता पड़ती है, जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, DBMS। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को मैनेज यानी कि व्यवस्थित कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 2 नंबर होते हैं 0,1। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 22। कंप्यूटर का दिमाग CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए प्रश्न नंबर 23 में आपको दिया गया है CPU का पूरा नाम। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। तो 24 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 26 प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर दोस्तों मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते। कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो रैम जो होता है दोस्तों आपके थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है। जैसे पावर बंद होती है तो इसमें मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? रोम जो होता है दोस्तों हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। बिजली जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब एक बार, मेमोरी मतलब स्टोरेज। एक बार यदि ये मेमोरी पढ़ ले किसी भी डेटा को तो वह स्टोर हो जाता है इसमें, रोम में। WW का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न नंबर 29। तो WW का आविष्कार दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है, जो ये सबसे तेज होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न। गूगल क्या है दोस्तों? गूगल इज सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों? सर्च इंजन विकिपीडिया एक कोई सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। बाकी की गूगल, बिंग, याहू ये सभी सर्च इंजन है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकिपीडिया। 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कमांड भी कह सकते हैं जिसको। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? Ctrl+X कट। Ctrl+X से कट करके दोस्तों आप एक ही बार पेस्ट कर सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कॉपी करने के लिए Ctrl+C। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ किया जाता है। 37 प्रश्न। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो F1 से लेके F12 तक होती हैं, सभी को पता है दोस्तों। 12 फंक्शन की होती हैं। 39 नंबर प्रश्न, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। एक साइबर सिक्योरिटी से इसका प्रश्न बनता है। डॉस का फुल फॉर्म, उसमें साइबर सिक्योरिटी के से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें डिनायल ऑफ सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म, तो वो अपने आप समझ लेना। यदि साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न हो तो डिनायल ऑफ सर्विस लगाएंगे, वरना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल राइट आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। 40 नंबर पर विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ 1 पहला वर्जन था। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MS वर्ड क्या है दोस्तों? MS वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर दोस्तों क्या होता है? हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट्स, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स क्या होता है? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तो हार्डवेयर है फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया था? निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपका एक्सेल है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होता है। बाकी मॉनिटर, CPU, माउस ये सभी हार्डवेयर होते हैं। 43 नंबर प्रश्न, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है दोस्तों? 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 45 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में दोस्तों 3 यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत सभी, ये तीनों यूनिट होती हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? पहला 46 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? 1976 में दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स दोस्तों एक प्रकार का प्रिंटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो जो BIOS होता है इसके कारण होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन दोस्तों आपकी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो आज का लास्ट प्रश्न है आपका है कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई दोस्तों बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।